अब देखिए भारत का वैश्विक समर्थन कौन कौन सा देश कर रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और ब्रिटेन इस वक्त भारत के साथ खड़ा हुआ है। क्वाड और I2U2 प्लेटफॉर्म पर साथ काम अमेरिका ने किया है और यही वजह है कि भारत अमेरिका के रिश्ते राजनीतिक कूटनीतिक समर्थन अमेरिका से मिल रहा है, मजबूत हो रहे हैं। ब्रिटेन की बात करें तो भारत के साथ ब्रिटेन इस वक्त खड़ा हुआ है और ब्रिटेन भारत की मदद कर रहा है। दोनों के बीच व्यापार, रक्षा क्षेत्र में संबंध और मजबूत हो गए हैं। वहीं आगे अगर बढ़ें तो देखिए ब्रिटेन भारत के किसी भी कदम का विरोध नहीं करेगा। रूस की बात करें तो करगिल युद्ध के दौरान भारत का समर्थन रूस ने किया था। भारत रूस के रिश्ते अब भी मजबूत हैं। इसी की कड़ी में रक्षा, मिसाइल सिस्टम और सैन्य समझौतों पर सहयोग लगातार रूस की तरफ से मिल रहा है। रूस भारत के किसी भी कदम का समर्थन करेगा। अब इजराइल की बात करते हैं तो 1999 में भारत को गुप्त रूप से सैन्य सहायता इजराइल ने दी, जिसमें साइबर सुरक्षा भी है, डिफेंस इनोवेशन भी है, एंटी टेरर ऑपरेशंस भी है। भारत का समर्थन इजराइल जरूरत पड़ने पर तकनीकी मदद भी करेगा। फ्रांस की बात करें तो 1999 में भारत का समर्थन इसने किया था और अब जानकारी मिल रही है कि दोनों देशों के बीच रक्षा एरोस्पेस में मजबूत साझेदारी होगी। फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान और सैन्य उपकरण भी दिए हैं। इसके अलावा फ्रांस भी भारत के साथ हर कदम साथ साथ परस्पर सहयोग के साथ काम कर रहा है। तो भारत और अमेरिका और रूस, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन सब साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त वैश्विक मंच पर अलग थलग हो चुका है। पहलगाम हमले के बाद अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया, सुनिए। सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी गई और ये एक बहुत बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि समझौता था। अटारी वाघा बॉर्डर पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। पाक नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया है। CCS की बैठक में अहम फैसले लिए गए। मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानियों के लौटने का आज आखिरी दिन है। इसके अलावा उच्च आयोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। उनको भी एक डेडलाइन यहां पे जारी की गई है। तो ये अब तक के पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले, लेकिन किसी भी वक्त पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कुछ स्ट्राइक जैसा कदम न उठा ले, कोई हमला न कर दे, इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। प्रधानमंत्री खुद बीमार पड़े हैं। जो सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो इस्तीफा देते जा रही हैं। इस्तीफों की झड़ी पाकिस्तान में लगी हुई है। तो आप हालात देखिए इस वक्त पाकिस्तान के, और ये जो कूटनीतिक दबाव पाकिस्तान पर बनाया गया, इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ा है। तो चौतरफा पाकिस्तान को घेरा गया है। मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानियों के लौटने का आज आखिरी दिन है। 13 कैटेगरीज के जो वीजा धारक थे वो रवाना किए गए भारत से पाकिस्तान। अब जो मेडिकल वीजा के तहत रह रहे थे उनके लिए आज यानी कि 29 तारीख डेडलाइन रखी गई थी। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी रईस अहमद जुड़ चुके हैं। रईस, बताया जा रहा है NIA पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ये जो जिपलाइन ऑपरेटर था इससे भी पूछताछ हो रही है। संदिग्धों को भी पकड़ा गया है, उनसे भी लगातार NIA की टीम सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। बात पहलगाम की करें तो क्या माहौल इस वक्त वहां पे बना हुआ है? बताया जा रहा है कि कई टूरिस्ट प्लेसेस थी, उस पर भी भारत सरकार ने अभी रोक लगाई है, पाबंदी लगाई है। क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि माहौल अभी भी जो है स्थिति तनावपूर्ण ही बनी हुई है और इसके बीच जो है वो NIA पूरी जांच में जुटी है, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे आई विटनेसेस को आज भी एग्जामाइन किया, क्वेश्चनिंग की और तमाम सबूत जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि जो ये हमलावर है इनके पास से पहुंचा जा सके और साथ ही साथ ये पता लगाया जा सके कि आखिर पहलगाम आतंकी हमला किस तरह से अंजाम दिया गया। तो इसके लिए तमाम तर कोशिशें जो है वो यहाँ पे जारी है। और दूसरी तरफ से हम देख पा रहे हैं कि 87 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनमें से 48 को जो है वो टेम्पोररी क्लोज किया गया है। ये बताया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे इनएडिक्वेट सिक्योरिटी थी, उस तरह से सुरक्षा नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो यही वजह है कि अब जो बकिया टूरिस्ट प्लेसेस है जिन्हें खुला रखा गया है वहाँ पे जो है कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं ताकि
जो ये पहलगाम सानिया हुआ, जिस तरह से हमला हुआ, इस तरह के हमले जो है वो आतंकवादी दोबारा से ना दोहरा पाए। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मीटिंगों का दौर जारी है। इसके साथ साथ एनआईए जो है वो लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुला रही है। आज भी हमने देखा कि जो यहाँ पे घोड़े चालक है, जो फोटोग्राफर्स है, और वो लोग जो बॉयसरन में काम करते थे तब जब वो हमला हुआ था, तो उन सबको आज भी जो है पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया गया था। और इसके साथ साथ एक ऐसा फोटोग्राफर है जो पेड़ पे चढ़ गया था और फिर उसने इस तमाम वाकये की, इस हमले की जो है वो वीडियो बनाई थी, तो वो भी एक मेन एविडेंस बन गया है एनआईए को। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये अटैक जो था, बताया जा रहा है कि प्री प्लानर था, क्योंकि 22 घंटे का सफ़र जो है वो आतंकवादियों ने तय किया। किश्तवाड़ से फिर आए थे वो घने जंगल के जरिए, फिर वो बॉयसरन पहुंचे थे। तो उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि कहीं इसमें जो लोकल इन्वॉल्वमेंट मत है, लोकल इसका हाथ मत है, उस चीज़ को भी जो है वो तेज़ी से देखा जा रहा है। और तमाम तरह जो चीज़ें हैं उनको जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है, क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है, ताकि इसमें कोई जो हमला है इसमें कोई बड़ी ब्रेक थ्रू मिल सके। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। पूरी कोशिश है कि उस सबूतों को जुटाया जाए। एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी यहाँ पर वहाँ से भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। लोकल्स का जो सपोर्ट मिल रहा है उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए ये भी बताइएगा रईस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई टूरिस्ट भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि एक सिनेरियो ये सेट करने की भी कोशिश की जा रही है कि देखिए जो हालात हुए वो निश्चित तौर पे अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन हम ऐसा ना करें कि हम कश्मीर को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दें, मतलब टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि अर्थव्यवस्था वहाँ पे चरमराई है, रोजगार कई लोगों को वहीं से मिलता था। तो ऐसे में अब उन लोगों के ऊपर भी चिंता काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को भी है। तो इसको लेकर अब सरकार की तरफ से क्या कोई गाइडलाइंस आई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पूरा सन्नाटा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है लोग बाहर आना शुरू हो गए हैं। कुछ पर्यटक भी जो है वो अब दोबारा से पहलगाम का रुख कर रहे हैं, जो कि एक खुशाइन बात है। बता दें कि जो ये आतंकवादी थे, इन्होंने भी यही कहा था तब टूरिस्टों से कि वो यहाँ ना आए। अगर लोग उस पर अमल करते हैं, पूरे देशवासी अगर उस पर अमल करते हैं, तो फिर वो मैसेज जो है उनका कामयाब हो जाएगा जो वो देना चाह रहे थे कि आप यहाँ ना आए। हमने यहाँ पे बॉलीवुड एक्टर अतुल कुलकर्णी भी आए थे, उनसे बात की, तो उन्होंने भी यही कहा था कि लोगों को यहाँ पे आना बिल्कुल चाहिए। सब चीजें नॉर्मलाइज होने की वहां पे कोशिश हो रही थी, लेकिन ये दरअसल कश्मीर की शांति पर प्रहार है। अब बने रहिए मेरे साथ। एक बड़ी खबर इसी बीच, प्रधानमंत्री मोदी का एक और बड़ा बयान सामने आया है कि समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में युग्म सम्मेलन के दौरान ये बयान दिया गया है। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। क्या मायने निकाले जाए इस बयान से? हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं, और इसलिए ये जरूरी है कि हमारे आइडिया की प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट तक की यात्रा भी कम से कम समय में पूरी हो। रईस लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये बयान प्रधानमंत्री का कई तरीके के संकेतों को यहां पे दिखाता है। रईस, इससे पहले प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि हम बची खुची जमीन भी उनसे ले लेंगे, इशारा पीओके की तरफ था। और अब जो ये बयान दिया गया है कि समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। एक तरफ इंडियन आर्मी फोर्स की तरफ से ये बयान दिया जाता है कि हम मिशन के लिए तैयार है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आज भी हमने देखा है कि नॉर्थ कश्मीर के उड़ी सेक्टर में जो है वो हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस की जो है वो देखी गई है। वो हमने खबर भी करी थी कि उसमें जो है वो लगातार जो है वो फोर्सेस इजाफा हो रहे हैं और हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो उड़ी की ओर जा रही है। और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान कि समय सीमित है, इसका साफ यही मतलब है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, एक कड़ा संदेश वहाँ जाएगा और उसके लिए टाइम जो है वो कम बचा है। तो आने वाले
दिनों में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने बालाकोट में देखा था, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह से देखी थी, तो लगभग ऐसे ही रहा है कि दोबारा से उसी तरह की जो है वो कोई बड़ी स्ट्राइक जो है वो होने जा रही है। कोई ऐसा बड़ा प्रहार पाकिस्तान पे होने जा रहा है ताकि वो समझ सके कि जब भी वो भारत की तरफ नीली आंख से देखेंगे तो उन्हें किस तरह का क्या खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। तो लक्ष्य बड़ा यही है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि बची खुशी जमीन जो उनके पास है वो हम वापस ले आएंगे, तो शायद पीओके का समय आ गया है कि पीओके को वापस लेने का, और यही वजह है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है कि चौतरफा घिरने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तबीयत ही खराब हो गई। सेना के जवान इस्तीफों की झड़ी लगा के बैठे हैं। मतलब ये जो दबाव बनाया जा रहा है, ये जो कोशिशें हो रही हैं वो कामयाब भी हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो कूटनीतिक तौर पे जो है वो भारत की जीत हो चुकी है, क्योंकि जो जितने भी बड़े देश है, जो भी P5 पावर्स है, जो बड़े बड़े देश है, जो सुपर पावर्स है, वो ऑलरेडी आतंकवाद के खिलाफ जो है वो भारत के साथ जो है वो आ चुके हैं। तो यही वजह है कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि उस और भी जो है वो काफ़ी हलचल है। LOC पे हम लगातार देख पा रहे हैं कि पाक रेंजर्स की तरफ से सीज फायर उल्लंघन किया जा रहा है, तो प्रोवोक किया जा रहा है कि भारतीय सेना जो है वो कुछ गलती करे, कुछ गलत कदम उठाए, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि देखो ये सेना भी हमारे साथ जो है वो सीज फायर उल्लंघन करती है। लेकिन दूसरी तरफ से उनको साफ पता है कि जिस तरह से रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस जैसे बड़े देश जो है वो भारत के साथ इस गड़ी में खड़े हैं, और उन्होंने कहा है कि आतंक के खिलाफ वो भारत के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो है वो अलग थलग खुद को महसूस कर रहा है, और यही वजह है कि कभी वो अमेरिका और कभी चाइना के पास जो है वो कटोरा लेके जा रहा है, मध्यस्थता की बात हो रही है, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें दर्शाता है कि जो कूटनीतिक जीत भारत की हुई है, उसके बाद जो प्रेशर पाकिस्तान पे बना है, उसके बाद ही इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। इससे पहले वो बयान दे रहे थे कि अगर सिंधु नदी का पानी बंद किया गया तो यहाँ पे खून बहेगा पानी के बदले। तो उन बयानात जो है वो पुराने हो चुके हैं। अब जो उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं तो साफ तौर पे दिख रहा है कि एक बड़ा प्रेशर जो है उन पे बन रहा है, और यही वजह है कि उनकी जुबान में भी अब जो है वो नरमी साफ तौर पे देखी जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि पहले पाकिस्तान जो है वो परमाणु हमले की बात कर रहा था, लेकिन इसके बाद तुरंत कुछ दिनों में के अंदर ये स्टेटमेंट आता है कि नहीं, हमें तो लगता है कि भारत परमाणु हमला नहीं करेगा। ये जो चौतरफा घिराव है, जैसा कि आप कह रहे हैं, कूटनीतिक दबाव बनाया गया और इसमें सफलता भी भारत को मिली है। लेकिन अगर बात हम स्ट्राइक की करें या कुछ ऐसे बड़े हमले की करें, जो कि लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इन मासूमों की हत्या हुई है, ठीक वैसा ही अंजाम इन आतंकियों के साथ हो। अच्छी चीज़ इसमें ये रही कि कश्मीरी खुलकर इस पूरी घटना का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि ये हमारे शांति पे जिस तरीके से वार किया गया है, हमें एक पटरी पे हमारी जब रोजगार हमें मिल रहा था, पटरी पर अर्थव्यवस्था आ रही थी, दरअसल ये उस पे हमला किया गया है। लोग चाहते ही नहीं हैं कि कश्मीर की तरक्की हो, वहाँ पे अमन चैन शांति हो, और यही वजह है कि अब कश्मीरी खुलकर इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम पिछले 3 दशक से देख रहे हैं कि कश्मीर जो है वो काफ़ी उन्होंने यहाँ पे परेशानियाँ झेली है, काफ़ी यहाँ पे आतंकवाद से वो प्रभावित हुए हैं, बहुत हालात ख़राब भी रहे हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति वो काफ़ी जो है वो ख़राब हुई है। जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाए, और बहुत सारी चीज़ें ड्रॉबैक है इसका, जिन तमाम चीज़ों से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। पिछले चंद सालों से आपने देखा होगा कि तमाम चीज़ें सामान्य हो रही थी, जो अमन है वो लौट रहा था। पर्यटन विभाग में जहां 2020 में 35 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आए थे, वहीं 2024 में 2.5 करोड़ के आसपास टूरिस्ट जो है उन्होंने कश्मीर घाटी का रुख किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हालात जो है वो धीरे धीरे सही हो रहे थे। लेकिन उस सब को देखते हुए जो है, जो यहाँ के जो अमन के दुश्मन है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए,
शांति को भंग करने के लिए वो प्रयास करते रहे। लेकिन जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जो है वो तमाम लोग जो है उन्होंने इस मामले की, इस हमले की पहली बार इस तरह से बड़ी अल्फाजों में, कड़ी अल्फाजों में निंदा की है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जो जितने भी कश्मीर के जो और डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी लगातार कैंडल मार्च और मांग उठ रही है कि जिन्होंने ये हमला किया है उनके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा बिल्कुल मांगे उठ रही हैं और इसी बीच जो बार बार भारत की तरफ से बयान जा रहे हैं तो एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को